मैं जितेंद्र सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा सुना, मैं कई बीमारियों के बारे में आप लोगों को जानकारी दिया हूं। उसी तरह से हम आगे देते रहेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इसी तरह से मैं आप लोगों को कई और अच्छी वीडियो बना के पोस्ट करता रहूँ, आप लोगों को जानकारी बढ़ा सके। तो आइए हम बात करते हैं उसी तरह से एक और बीमारी के बारे में, जिसका नाम है डिसलेक्सिया। अब डिसलेक्सिया क्या होता है, क्यों होता है, किस कारण से होता है, उसके लक्षण जानेंगे, उसके ट्रीटमेंट जानेंगे, कब होता है, क्यों होता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल पाए इसके बारे में। तो हम बात करते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है? एक लर्निंग डिसऑर्डर या लर्निंग डिसेबिलिटी है। मतलब इसमें पढ़ने, लिखने या समझने, या तो रीडिंग डिसऑर्डर बोल सकते हैं इसको, लर्निंग डिसऑर्डर बोल सकते हैं। इसमें लिखने पढ़ने की क्षमता बहुत ही कम होती है। इसमें पढ़ेंगे, बच्चों को पढ़ने के लिए बोलेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन वो मिस्टेक कर दे के पढ़ेंगे, या तो उनको वर्ड समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है। जैसे डिसलेक्सिया लिखा हुआ तो उसको पढ़ने में उनको काफ़ी देर लगेगा और सही से भी नहीं पढ़ पाएंगे, चेंज कर देंगे। तो जैसे डिसलेक्सिया तो इसको डिलेक्सिया बोल देंगे, ऐसे कुछ ऐसे तरह से उनका लर्निंग डिसऑर्डर होगा। किसी से मान लीजिए अगर मैथ में वो वीक है तो उसका सरल से सरल सवाल भी नहीं हल कर सकते। तो ये होता है डिसलेक्सिया, लर्निंग डिसऑर्डर या लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब पढ़ने लिखने की क्षमता की कमी को ये डिसलेक्सिया बोलते हैं। ये अधिकतर करके बच्चों में ही देखा जाता है। हालांकि ये कोई नियम नहीं है कि बच्चों में ही हो, कभी बड़ों में भी हो सकता है बीमारी। ये कोई रेयर केस नहीं है, बहुत ही मिलते हैं। लेकिन इसका समझिए कि इसके प्रति भारत में जागरूकता बहुत ही कम है। इस बीमारी के बारे में, डिसलेक्सिया के बारे में बहुत ही भारत में बहुत ही कम जागरूकता है। तो हम बात करते हैं बच्चों में होती है, जो कि बच्चा बहुत ही पढ़ने लिखने में कमजोर होता है। उसी बीमारी को डिसलेक्सिया कहते हैं। जैसे आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी तारे जमी पर, उसमें एक बच्चा जो रहता है जिसको आमिर खान टीचिंग करके उसको अच्छा सक्सेसफुल बनाते हैं, वो इसी बीमारी से ग्रसित रहता है, डिसलेक्सिया के नामक बीमारी से ग्रसित रहता है, जो कि उसको बाद में वो सही हो जाता है। इसकी मेडिसिन कोई नहीं होती है। हाँ, इसको साइकेट्रिस्ट से संपर्क करेंगे या अच्छे एजुकेटर से, जो इसके स्पेशल एजुकेटर होते हैं, जो कि यही सब जो बहुत ही कम पढ़ने लिखने में उनके मन नहीं लगता, उनको स्पेशल पढ़ाने के लिए अलग उनको सिखाया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, वो अलग ही एजुकेटर होते हैं। तो उनसे संपर्क में रहना चाहिए। इसके तो हम सबसे पहले बात करेंगे इसके सिम्टम्स या लक्षण की। तो सिम्टम्स क्या क्या आपको दिखेंगे? लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब पढ़ने लिखने में उसको मन नहीं लगेगा, वो पढ़ने लिखने बैठेगा तो भी उसको समझ में नहीं आएगा, लिखेगा तो भी नहीं समझ में आएगा। कि स्पीच डिले, यानी बोलने में काफ़ी और देरी लगाएगा। अगर पढ़ेगा भी तो उसको सही से उच्चारण नहीं कर पाएगा या पढ़ नहीं पाएगा। डिले रीडिंग एबिलिटी, मतलब वो पढ़ भी नहीं पाएगा। हेडेक और स्पीच इम्प्रूवमेंट, हेडेक बना रहेगा, सर दर्द भी होगा उसको। स्पीच इम्प्रूवमेंट, मतलब उसको बोलचाल भी नहीं सही ढंग से उच्चारण भी नहीं कर पाएगा। और रही बात, वो समझिए वो अकेला, वो बहुत ही इरिटेट हो जाता है, वो अकेलापन ही रहना चाहता है, वो अकेले ही रहना चाहता है, उसके दोस्त कम हो जाएंगे। तो ये होते हैं इसके लक्षण, मतलब उसको ये सब ज़्यादातर वो अकेलापन ही रहेगा। वो सोचेगा मुझे पढ़ना आ रहा है, मुझे क्यों नहीं लिखना आ रहा है। उसके दिमाग के में और एक तरह का विकार उत्पन्न होने लगेगा, जो कि और बीमारी में तब्दील हो जाएगा। इसलिए अगर आपको ऐसा लक्षण दिखे, लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब पढ़ने की में कमी, लिखने में कमी, या बोलचाल में देरी हो रहा है, या हेडेक है और स्पीच इम्प्रूवमेंट, बोलने में काफ़ी देरी हो रही है,
और देखे कि आपका लड़का कहीं अलग जाके बैठ रहा है, खेलने में असमर्थ बता रहा है कि उसको दिमाग लगा रहा है खेलने में, लेकिन नहीं खेल सही ढंग से उसको कर पा रहा है, जिस पढ़ने लिखने की नहीं कर पा रहा है काम, तो देखिए ऐसा लक्षण दिखे तो आपको तुरंत साइकियाट्रिस्ट से संपर्क करना चाहिए, या जो वहाँ पर आपका बच्चा पढ़ रहा है वहाँ पर संपर्क करना, ताकि एक अच्छे एजुकेटर मिल पाए। तो हम बात करते हैं इसके कारण की। इसके कारण है प्रीमेच्योर बर्थ, मतलब कोई बेबी आपका 6 महीने में, 7 महीने में, जन्म टाइम से पहले अगर बर्थ हो जाता तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। लो बर्थ वेट, मतलब जन्म के समय बच्चे का वेट कम होना। मान लीजिए किसी बच्चे का 700 ग्राम होगा तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। ड्रग्स, अल्कोहल, जैसे कुछ फीमेल्स होती हैं ड्रग्स लेती हैं, अल्कोहल लेती हैं, तो एक तो बड़ों के लिए भी हो सकता है कि ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, या इन्फेक्शन दैट माई अल्टर ब्रेन डेवलपमेंट इन द फीटस, मतलब कि कहीं आपका पेट में या बच्चेदानी में ही बच्चे का मतलब मदर को इन्फेक्शन हो गया, तो उस कारण से बच्चे के ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से उसका ब्रेन ग्रोथ नहीं कर पाता। ये भी उसके कारण हो सकते हैं। हालांकि इसके मेन कारण तक अभी तक कोई समझ नहीं पाया है, लेकिन फिर भी ये कुछ लोगों का मानना है कि ऐसे हो सकता है, लेकिन कुछ कहते हैं कि जेनेटिक भी हो सकता है, या जेनेटिक भी होता है। ये डिसलेक्सिया जेनेटिक भी हो सकता है, मतलब एक दूसरे से ट्रांसफर हो जाता है, जैसे कि पिता को पुत्र में हो सकता है ऐसा। तो हो गया इसके कारण, हमने बता दिया आपको लक्षण क्या होता है। अब हमने इसी में इलाज भी बता दिया आपको। इसकी मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये आपको साइकियाट्रिस्ट से दिखा देना पड़ेगा, मनोरोग चिकित्सक से दिखाना पड़ता है, या जब डॉक्टर के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे तो इसका IQ चेक करेगा, मतलब दिमाग कितना काम कर रहा है कितना नहीं काम कर रहा है, उसके हिसाब से वो IQ चेक करते हैं। और अगर आप जिस स्कूल में बच्चे को पढ़ाते हैं तो वहाँ पर देख सकते हैं कि अच्छा कोई एजुकेटर मिले, तो उससे इसका इलाज या उसको मतलब पढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए। एजुकेटर इसको पढ़ा सके, जैसे कि मैंने बताया आपको कि इसके एक स्पेशल एजुकेटर होते हैं, ना कि नॉर्मली होते हैं। जो नॉर्मली तो इनके ऊपर ज़्यादा इरिटेट होने लगे, गुस्सा होंगे तो क्या बच्चा पढ़ेगा। तो इसलिए आपको अच्छे एजुकेटर की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, अगर इसका इलाज नहीं होता है तो ये धीरे धीरे बच्चा बढ़ता जाएगा, उसको और बीमारियां होने लगेंगे, ब्रेन में हावी होने लगेगा, तो जिससे कि वो उसका एकदम माइंड वीक सा हो जाएगा। तो ये होता है डिसलेक्सिया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।